भारत में अलग अलग तरह की संस्कृति और अलग अलग तरह के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। अलग अलग जातियों के हिसाब से धार्मिक आस्था भी अलग अलग होती हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको गुर्जरों के लोक देवता देव नारायण जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए थे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे, और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उन्हीं के ही एक प्रसिद्ध लोक देवता कारस देवता के जीवन से जुड़ी ऐसे चमत्कारी कहानियां जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। हमारे कई प्रांतों, जनपदों, ग्रामों में धर्म, आध्यात्म की प्रवाहित लोक सांस्कृतिक शक्तियों की त्रिवेणी में अवतारों के साथ साथ कुल के देवता, लोक देवता और देवियों के उद्भव, विकास और सुयश के संबंध में प्रचलित गीत गाथाएं और किंवदंतियां आस्था का केंद्र बिंदु बनी होती हैं। बुंदेलखंड के जनजीवन में रचे बसे लोक देवता कारस देव, जिन्हें शिव का अवतार भी माना गया है, उनके जन्म, कर्म आदि को लेकर ऐसा इतिहास आपके सामने लेकर आए हैं जिसे आपकी भावी पीढ़ी ने कभी नहीं सुना होगा। लोक देवता कारस देव यहाँ के जनमानस में प्रमुख स्थान रखते हैं। कारस देव पशुओं में गौ रक्षक के साथ साथ लोक रक्षक देवता माने गए हैं। तभी भाद्र पक्ष की चतुर्थी को रात के 12 बजे उनका जन्म होना मानकर इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है और भक्त रात भर ढाक यानी कि डमरू जैसे आवाज के साथ विचित्र धुन में गोटे गाते हैं, जिसमें कारस देव के जन्म से लेकर बाल्यावस्था, युवावस्था के शौर्य का सुंदर चरित्र सुनने को मिलता है। हर धर्म के लोग अपने हर छोटे बड़े कर्म में पूजा, प्रतिष्ठा, संस्कार में अपने देवी देवता का आह्वान करते हैं। उनकी मनौती के लिए रात्रि का जागरण, भजन कीर्तन, पूर्ण समर्पण के साथ अनुष्ठान भी करते हैं। सबके अलग अलग देवी देवता होते हैं और सबकी अलग अलग विशिष्ट पूजाएं हो सकती हैं और सबकी मान मनावट भी अलग अलग हो सकती है। इस समाज में मनुष्यों ने देवताओं को कई वर्गों में बांट रखा है, जिसमें सबसे पहले प्रकृति पूजा को प्रथम मान्यता है और प्रकृति को देवत्व का स्थान देकर वृक्ष, भूमि, पर्वत, नदी, पवन, सूर्य, चंद्र, शनि को प्रकृति पारक देवता माना गया है। वहीं जो अनिष्ट कारक है वो अनिष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं, जिसमें अग्नि, सर्प, भूत प्रेत, आंधी, मृत्यु, राहु, केतु शामिल किए गए हैं। अनेक जातियों के लोगों ने अपनी अपनी जाति का होने से देवताओं को जाति परक मानकर पूजना शुरू किया है, जिनमें बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, घमसेन, अग्रसेन, कारस देव, नगरसेन, ग्वाल बाबा, गुरैया देव, मसान बाबा, भियाराने बाबा, गौंड बाबा, गुरुआ बाबा, हीरामन देव, नटनी मैया, हंसी मैया, चौखे बाबा, जोधा बाबा, बनवारी बाबा के साथ साथ पटेल बाबा, सफा बाबा को पूज्य माना है। वहीं स्थल परक देवी देवताओं में गांव खेड़े की सुरक्षा के लिए खेड़ापति माई, जो खेर माई, जो हर गांव खेड़े के बाहर विराजमान होती हैं। खेड़ापति हनुमान जी, जिनका मंदिर गांव शहर के बाहर देखा जाता है। खेतों की मेड़ के देवता के रूप में मिडोया बाबा, कुआ या घाट के लिए घटोया बाबा, पौरिया बाबा। विवाह परक देवी देवताओं में गणेश, पार्वती गौरी, दूल्हा देव और हरदौल बाबा, और शक्ति परक में शिव, दुर्गा, काली, हनुमान, चंडिका, भैरव देव। स्वास्थ्य पूरक देवताओं में धन्वंतरी देवता, शीतला माता, मरई माता, करौली माता, अश्विनी कुमार माने गए हैं। वहीं लोकमानस द्वारा संतान के रक्षक देवी देवता के रूप में बीजासेन देवी, षष्ठी माता, बेइया माता, दशारानी माता, रक्कस बाबा सहित अपने कुल देवी देवताओं और पूर्वजों को विशिष्ट रूप से पूजा जाता है। और इन सब से हटकर पशु पक्षियों की व्याधि और उनके उपचार के लिए अकेले कारस देवता का नाम आता है, जो विशेष रूप से गौधन, भैंस आदि जानवरों को किसी कीड़े द्वारा सताने, सर्प द्वारा डसने, किसी भी तंत्र मंत्र, औघड़ मसान द्वारा प्रताड़ित करने पर उस जानवर की फरियाद कारस देव के चबूतरे पर करने से, उस पशु का दूध अर्पित करने से वो जानवर स्वस्थ हो जाता है। चंदेलों के शासनकाल में कारस देव की गोटी में उन्हें शंकर का अवतार मानकर जाकर स्थानीय देवों में शामिल किया गया है। इसके अलावा लोक देवों में मनिया बाबा, चंडिका देवी, भैरव बाबा, मेहर की शारदा देवी, हीरामन बाबा, अजयपाल बाबा को शामिल किया गया है। इसके अलावा आल्हा खंड से लेकर बुंदेलखंड तक आल्हा की गाथाओं में कारस देव की गोटों में कजरियन के राचरे, गहनई और कन्हैया में इन देवों का उल्लेख मिलता है। बुंदेलखंड में गोपालक देवता के रूप में कारस देव की पूजा की जाती है, जो समूचे ब्रज मंडल सहित बुंदेलखंड, मालवांचल के हर शहर, कस्बे, जनपद और गांव में यादव, अहिर, ग्वाला, गुर्जर, गडरिया समाजों द्वारा भाद्र पक्ष को खीर पूरी से पूजे जाते हैं। इसके अलावा पूजा में दूध, दही,
शुद्ध घी चढ़ाकर कारस देव से अपने अपने पशुओं के निरोगी रहने और सभी तरह की बाधाओं से मुक्त रखने की प्रार्थना की जाती है। कारस देव सच्चे अर्थों में पशुओं के रक्षक और योद्धा थे। यही कारण है कि उनकी मढ़िया के सामने घोड़ा प्रतीक रूप में खड़ा किया जाता है और मान्यता है कि कारस देवता घोड़े पर चढ़कर गौहंताओं से युद्ध करके पशुओं की सुरक्षा करते थे। कारस देव का जन्मकाल 11वीं से 12वीं सदी के मध्य माना गया है, जहां उनके नाम के साथ हीरामन का भी उल्लेख मिलता है, जो कारस देव के साथ गाय चराने जंगल जाया करते थे। कारस देव के जन्म को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिसमें बुंदेलखंड के ग्राम झांझ के गुर्जर परिवार में एक निसंतान सरनी मां का जिक्र किया गया है कि उन्होंने 12 साल तक शिव जी की कठोर तपस्या करके निराहार रहकर की थी। एक दिन प्रातः सरोवर में सरनी मां को एक विशाल कमल का फूल दिखा, जिस पर एक सुंदर सा शिशु बालक लेटा हुआ था, जिसे सरनी माता ने शिव जी की कृपा मानकर गोद में ले लिया और पुचकारने लगी। सरनी माता कारस देव को लेकर घर चली गई और उन्हें लाड़ प्यार से बड़ा किया। कारस देव के हीरामन और सूरजपाल नाम के 2 चचेरे भाइयों का भी उल्लेख मिलता है, जो बहुत ही साहसी और वीर थे। उनके पास अपार गौधन था, जिसे तीनों मिलकर गाय चराने जाते थे। कारस देव के गोटों में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा इनसे जुड़ी एक कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार कारस देव जब 5 साल के थे, तब वे जंगल में अकेले खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज समाधि लगाए हुए थे। बालक कारस देव श्रद्धा से उनके पास बैठे रहे। जब साधु महाराज की समाधि खुली तो साधु महाराज को उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु महाराज, जो कि भगवान शंकर खुद थे, उन्होंने बालक कारस देव को कमंडल देते हुए कहा कि हे बालक, जाओ और इस कमंडल में बिन ब्याही बकरी का दूध लेकर आओ। बालक कारस देव ने श्रद्धापूर्वक कमंडल लेकर जंगल में एक बकरी चराने वाले गडरिया के पास चले गए। गडरिया से बिन ब्याही बकरी को थोड़ा दूध कमंडल में देने को कहा। गडरिया ने बालक कारस देव से कहा कि हे बालक, बिन ब्याही बकरी कभी दूध नहीं देती, जो अभी ब्याही ही नहीं है वो दूध कैसे देगी। बालक ने कहा, मुझे बिन ब्याही बकरी का ही दूध चाहिए। तब गडरिया ने इशारे से बताते हुए कहा, जा बालक, वो रही बिन ब्याही बकरी, अगर तुझे दूध चाहिए तो निकाल ले। बालक कारस देव ने कमंडल लेकर जैसे ही उस बिन ब्याही बकरी के नीचे रखा तो बकरी के थनों से अपने आप दूध की धार बहने लगी। बालक कारस देव समझ गए कि ये कोई चमत्कारिक साधु महाराज हैं। ऐसी मान्यता है कि उस दिन के भगवान शंकर के वरदान के फलस्वरूप 100 में से एक आध बिन ब्याही बकरी भी दूध दे देती है, जिसे इंदल या अलहद बकरी भी कहा जाता है। जब बालक कारस देव दूध लेकर लौटे तो साधु महाराज ने कहा कि हे आज्ञाकारी बालक, तुम्हारा गुरु कौन है। तब बालक कारस देव ने बताया कि साधु महाराज, अभी मेरा कोई गुरु नहीं है। साधु महाराज ने कहा कि हे बालक, जिसका गुरु नहीं होता उसकी सेवा में ग्रहण नहीं कर सकता। तब बालक कारस देव ने चतुराई पूर्वक कहा कि हे साधु महाराज, आपसे अच्छा गुरु और कौन हो सकता है। दूध पीने से पहले मुझे शिष्य बना लीजिए और दूध भी पी लीजिए। भगवान शंकर ने बालक कारस देव को शिष्य बनाकर वो दूध पी लिया और भगवान शंकर वहीं रहकर तपस्या करने लगे और बालक कारस देव उनकी सेवा करते रहे। भगवान शंकर का जब तपस्या का समय पूरा हुआ तब कारस देव ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे त्रिलोकीनाथ, भविष्य में आपके तपस्या स्थान की पहचान बनाने के लिए आप इस सूखे और निर्जन स्थान पर हिमालय जैसी गंगा तो ना सही, प्यास बुझाने वाली गंगा तो बहा ही दो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कारस देव गुरु के स्थान पर शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करने लगे और आज भी बूढ़ी जहाज गांव को श्रद्धालु पूजनीय स्थान मानते हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और गुरु की तपस्या के स्थान पर पूजा वाला शिवलिंग आज भी मौजूद है और पूजा वाले स्थान से ही शीतल गंगा निकलती है, जिसे शीत कुंड कहा जाता है, जिसका महत्व पुष्कर सरोवर की तरह है और आज भी मौजूद है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आकर इस कुंड में नहाते हैं। मान्यता है कि इस कुंड स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और असाध्य चर्म रोग, यहाँ तक कि कोढ़ भी ठीक हो जाता है। तो ये थी कारस देव से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने भी ये स्थान विजिट किया है तो उसके बारे में अपनी राय लिखिएगा, अपना
जो भी आपने अनुभव किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें आप सुझाव दीजिएगा कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, क्योंकि ये भी हमारे किसी दर्शक का ही सुझाव था कारस देव पर वीडियो बनाने का, जिस पर हमने वीडियो बनाया। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारा वीडियो सुनते हैं, पूरा समझते हैं और अपनी राय भी देते हैं। इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये इतिहास है जो हमारे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत रिसर्च करके आपके लिए लेकर आते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंच सके, यही हमारी कामना है। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अपने क्रिकेट इंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट बैटिंग साइट्स पर बैट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी आसान पेमेंट प्रोसेस के साथ, जो आपको देगा 24/7 सर्विस सारे 365 दिन। तो बेस्ट बैटिंग साइट्स जैसे कि डायमंड एक्सचेंज इंडिया, डायमंड एक्सचेंज, क्यू एक्सचेंज और वर्ल्ड 777 के जरिए कीजिए क्रिकेट बैटिंग और मार्केट में कॉपी करने वाले फ्रॉड्स पर कतई विश्वास ना करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और पाएं ट्रस्टेड वेबसाइट से बैटिंग करके आसान पेमेंट प्रोसेस से ढेर सारा पैसा। तो देर मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन को तुरंत चेक कीजिए।